वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पॉलिनॉमियल के बारे में। यानी पॉलिनॉमियल क्या होता है, यानी जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुत सारे टर्म हों, तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो हम आज शुरुआत करते हैं इस वीडियो में बहुपद के इंट्रोडक्शन, यानी आपको हम बहुपद के बारे में बताएंगे। यानी कि आज हम आपको बहुपद से परिचय करवाएंगे, यानी बहुपद में क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम हम बात करेंगे चर राशि की, यानी वेरिएबल्स की। तो ये वेरिएबल्स होता क्या है, यानी किसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, यानी चर राशि कहते हैं। यानी कि ऐसी राशियां जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो, यानी हर एक इक्वेशन में उसका मान जो है बदलता रहे, चेंज होता रहे, तो उसको कहते हैं चर राशि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेरिएबल्स, वेरी यानी जिसका मान बदला करे उसको कहते हैं वेरिएबल्स, यानी चर राशियाँ। तो चर राशियों को हम एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम मान ले रहे हैं एक इक्वेशन है हमारा 4x + 5 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान कुछ दूसरा आएगा। अगर कोई हम दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया 3x + 10 = 0, तो यहाँ से अगर x को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का मान दूसरा आ जाएगा। यानी जो x का मान है वो चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, यानी बदलता रहता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल्स, यानी चर राशियाँ, यानी जिसका मान बदला करे उसको कहते हैं वेरिएबल्स। अब देख लीजिए 4x + 5 में x जो है हमारा वेरिएबल्स है, 3x + 10 इसमें x क्या है? वेरिएबल्स है। यानी वेरिएबल्स को हम प्रायः x, y, z अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं अचर राशियाँ, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट क्या होता है? यानी कांस्टेंट वह राशियाँ होती है जिनका मान फिक्स रहता है, यानी उसका मान बदलता नहीं है, यानी फिक्स रहता है, तो उसको कहते हैं अचर राशि। जैसे 5 है तो 5 कहीं भी 5 रहेगा तो उसका जो वैल्यू रहेगा वो 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट, यानी अचर राशियाँ कहेंगे। जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, पाई हो गया। चूंकि इसका मान बदलता नहीं है इसलिए हम इसको कहेंगे अचर राशि, यानी कांस्टेंट। जैसे हमारा इक्वेशन है 3x² + 5x + 3, तो इसमें 3, 5 और 3 जो है हमारा कांस्टेंट है, यानी इसका मान नहीं बदलेगा। यानी जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी अचर राशियाँ। उसके बाद में हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? जैसे मान लीजिए 9x² - 8x + 10, तो इसमें जो हमारा 9, 8, 10 है ये हमारा कांस्टेंट है, और जो x है वो हमारा क्या है? वेरिएबल्स है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो माइनस और प्लस, यानी कि जो हमारा ऑपरेशन इसमें लग रहा है वो माइनस प्लस, अगर जोड़ घटाव गुणा भाग इस प्रकार से अगर ऑपरेशन भी है, साथ ही साथ कांस्टेंट राशियां भी हैं, उसके साथ वेरिएबल्स राशियां भी हैं, तो हम इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है 9x² - 8x + 10, तो इसको कहेंगे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्रदर्शित करता है। यानी इसका जो निर्माण है वो एक बीजीय व्यंजक को ये निर्मित करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे टर्म की, यानी पद की। तो जैसे 3x³ + 2x² - 9x + 5, तो इसमें जो हमारा 3x³ है वो हमारा एक टर्म है, 2x² क्या है? ये भी हमारा एक टर्म है, 9x ये भी हमारा एक टर्म है, और 5 भी हमारा एक टर्म है। यानी कि ये जो टर्म है वो प्लस माइनस चिन्हों के साथ में जो है अलग होता है। यानी 3x³ हमारा एक टर्म हो गया, 2x² भी हमारा एक टर्म हो गया, 9x भी हमारा एक टर्म हो गया, और 5 भी हमारा एक टर्म हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे गुणांक की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? जैसे x² है, अगर कहा जाए x² का कॉफिशिएंट क्या होगा? चूँकि x² लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें x 1 से मल्टीप्लाई होता है।
चूंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो कहा जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर को किस नंबर से गुणा किया गया है, तो इसमें चूंकि कोई नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब 1 से गुणा किया गया है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट यानी x को किस नंबर से गुणा किया गया है, तो प्लस और माइनस चिन्ह को साथ में लेकर के हमें कोफिशिएंट बताना पड़ेगा। तो ये हमारा -4 से x में मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए जो x का कोफिशिएंट हो जाएगा वो -4 हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे बहुपद की घात, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, यानी कोई हमारा पॉलिनॉमियल अगर x चर में दिया गया है, एक चर में इन वन वेरिएबल में दिया गया हो है, जैसे x पावर 5 -3x पावर 4 -2x³ + 5। तो अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा चर है, वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है, यानी मैक्सिमम घात कितना है। तो हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर है, घात है, वो 5 है। तो ये हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 5। यानी चर राशि में हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना है, तो वो हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी बहुपद की घात हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मैक्सिमम पावर है, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल यानी बहुपद की घात 5 हो जाएगा। कब? जब ये एक चर में ये हमारा बहुपद दिया हुआ होगा तब, इन वन वेरिएबल। उसके बाद में अगर हम बात करें 2 वेरिएबल या 2 से अधिक वेरिएबल की, इन 2 आर मोर वेरिएबल्स, यानी 2 या अधिक चरों में अगर कोई हमारा पॉलिनॉमियल 2 से अधिक चरों में दिया हुआ है, 2 या 2 से अधिक चरों में दिया हुआ है, तो हम उस पद को देखेंगे और उसमें जो चर दिए गए हैं उसका हम पावर ऐड करेंगे। उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, वो मैक्सिमम पावर ही वो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगा, यानी बहुपद की घात हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं 3x³ y² + 2xy² + 3xy + 5। अब देख लीजिए, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1 1 यानी 2 हो जाएगा इसमें पावर। यहाँ पे देखेंगे 2 और 1 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 3 इसका है, 2 इसका, तो ये 5 हो गया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हमारा 5 हो जाएगा। यानी जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, अगर 2 या 2 से अधिक है तो दोनों वेरिएबल्स के पावर को हम ऐड करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगा वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल यानी बहुपद की घात हो जाएगा। तो अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं तो 3 2 5 यानी मैक्सिमम पावर आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 5। उसके बाद में हम बात करेंगे अचर। अगर कोई अचर बहुपद है, जैसे 5 10 9 2 3 1, तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? अगर ये 5 लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 5 × 1, यानी 1 के स्थान पे लिखा जा सकता है x पावर 0, क्योंकि x पावर 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे x का मैक्सिमम घात कितना है, तो x का मैक्सिमम घात यहाँ पे 0 है। तो अगर कोई अचर बहुपद दिया हुआ है तो जो अचर बहुपद का डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x का जो अधिकतम घात यानी जो चर है उस चर का जो अधिकतम घात होता है वो 0 होता है। इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल यानी बहुपद की घात 0 हो जाएगा। यानी जितने भी अचर बहुपद हैं, सारे अचर बहुपद के जो घात होंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे बहुपदों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या के आधार पर, यानी पदों की संख्या के आधार पे जो पॉलिनॉमियल होता है वो कितने प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के आधार पर, यानी टर्म्स के संख्या के आधार पर जो है पॉलिनॉमियल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की, जिसको कहते हैं मोनोमियल, एक पदीय बहुपद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है एक पदीय, यानी जिसमें एक पद होगा। जैसे हमारा हो गया 5x, तो 5x हमारा एक पद है, तो इसको कहेंगे मोनोमियल यानी एक पदीय बहुपद। 3x³, इसमें भी कितने पद हैं? एक पद हैं, तो ये भी हमारा हो गया मोनोमियल। 5 ये भी हमारा एक पद है, तो ये भी हमारा हो गया एक पदीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। उसके बाद में सेकंड हमारा है द्विपदीय बहुपद। द्वि का मतलब 2
पदीय मतलब जिसमें दो पद हों, बहुपद, जिसको कहते हैं बाइनामियल। बाई मतलब दो होता है, तो बाइनामियल में जिसमें दो पद होगा, जैसे 5x - 3, तो इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बाइनामियल। 8x³ + 2, इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा बाइनामियल यानी द्विपदीय पद। अब हम बात करेंगे थर्ड की, यानी त्रिपदीय बहुपद। जैसा नाम से स्पष्ट है, तीन पदीय यानी जिसमें तीन पद होगा। x² - x + 5, तो इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं। 9x² - 2x + 1, इसमें कितने पद हैं? इसमें भी तीन पद हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल यानी त्रिपदीय बहुपद, यानी जिसमें तीन पद होगा वो त्रिपदीय हो जाएगा, जिसमें दो पद होगा द्विपदीय बहुपद हो जाएगा, अगर जिसमें एक पद होगा वो एक पदीय बहुपद हो जाएगा। एक पदीय को हम मोनोमियल कहते हैं, द्विपदीय को हम बाइनॉमियल कहते हैं और त्रिपदीय को ट्राइनॉमियल कहते हैं। ये था बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी संख्या के आधार पर, यानी पद के संख्या के आधार पर पॉलिनॉमियल का वर्गीकरण। अब हम दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, यानी चर के घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। चर घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो फर्स्ट है अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है, अचर जिसका मान फिक्स हो, जैसे 5 - 8 3/2, इसका मान फिक्स है, तो इसको क्या कहेंगे? अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। उसके बाद में सेकंड पार्ट पे हम आते हैं रैखिक बहुपद, जिसको लीनियर पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो इसमें लीनियर पॉलिनॉमियल में जो हमारा चर है, चर का अगर मैक्सिमम पावर 1 हो यानी मैक्सिमम घात 1 हो, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल यानी रैखिक बहुपद। जो यहाँ पे चर इस्तेमाल हो रहा है वो x और y, तो y का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो इसलिए ये हमारा रैखिक बहुपद है यानी लीनियर पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे x का मैक्सिमम घात 1 है, तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनॉमियल है। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द्विघात जैसा नाम से स्पष्ट है, यानी जो चर इस्तेमाल होगा अगर उस पर पावर 2 है यानी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो वो हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद x² + 3x + 2। तो इसमें देखेंगे कि जो चर है x, उसका मैक्सिमम पावर कितना है? तो जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर इसकी बात करेंगे y² - 2y + √5, तो ये जो चर इस्तेमाल हो रहा है वो y इस्तेमाल हो रहा है, तो y का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद ये भी है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। उसके बाद में हम चौथे पार्ट पे आते हैं त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल, यानी ऐसा बहुपद जिसमें जो मैक्सिमम पावर हो वो 3 हो, यानी जो चर घात इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, तो उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। 3x³ - 2x² + x + 1, तो इसमें जो चर इस्तेमाल हो रहा है x, तो x का मैक्सिमम पावर हमारा 3 है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसमें जो चर इस्तेमाल हो रहा है वो y इस्तेमाल हो रहा है, तो y का जो मैक्सिमम पावर है कितना है? 3 है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनॉमियल।